हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एक ग्लोइंग इफेक्ट बनाने वाले हैं कि जैसे ही हम इस बटन के ऊपर हॉवर करते हैं तो ये किस तरह से एक ग्लोइंग इफेक्ट देता है, नियॉन ग्लोइंग इफेक्ट। ठीक, इस तरह की बटन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने कोड एडिटर में और सेम इसी तरह का एक बटन बनाने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और दूसरी है स्टाइल डॉट सी एस एस की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी सी एस एस वाली फाइल है उसको अपनी एच टी एम एल फाइल के साथ में लिंक करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, लिंक सी एस एस वाली फाइल, जो हमारी सी एस एस वाली फाइल है उसका हमने यहाँ पे नाम देके और उससे लिंक कर लिया है। ठीक, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारी HTML है वहां पर हम एक बटन क्रिएट करने वाले हैं। तो बटन, और बटन में हमने लिखा है कि हॉवर मी किया। ठीक है, अभी अगर हम इसका रिजल्ट देखें, आउटपुट यहाँ पे देखें, प्रीव्यू देखें, तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, एक सिंपल सा बटन बन के रेडी हो गया है। ठीक, इधर का जो है इसे हम थोड़ा बड़ा करने के लिए इधर बंद कर देते हैं। ठीक, ये हम इसे थोड़ा छोटा करते हैं और ये इस तरह से हमारा बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो बटन दिया है बटन पे हम एक क्लास नेम और अप्लाई कर लेंगे, क्लास ग्लो। ठीक, ग्लो क्लास हम बाद में यूज करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम यहाँ से रिफ्रेश भी करते हैं। उसके बाद में हम आते हैं अपनी सी एस एस वाली फाइल पे। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे मार्जिन है और पैडिंग है जो बाई डिफॉल्ट होती है, उसको हम जीरो करने के लिए यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करेंगे, जिसे हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर पैडिंग जीरो कर ली, उसके बाद में मार्जिन जीरो किया, तो ये बिल्कुल किनारे पे पहुंच गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने बटन बनाया है, जो ये हमने बटन बनाया है इसको हमने कहाँ पे, बॉडी के अंदर रखा हुआ है, तो हम बॉडी को टारगेट करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने बॉडी को सिलेक्ट किया और बॉडी में हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड जो हो वो इस तरह से डार्क हो जाए थोड़ा। ठीक, बैकग्राउंड हमने डार्क कर लिया। और इसके बाद सेकेंड चीज हम क्या करेंगे कि डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, क्योंकि हम इस बटन को अभी सेंटर में लाना चाहते हैं। ये जनरल सेटिंग है, बट यहाँ पे आपको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस पोजीशन पे बटन को अप्लाई करना चाहते हो क्या पता वहां पे कौन सी पोजीशन होगी, तो उसके लिए ये चीज नहीं करनी पड़ेगी। आप जहाँ पे डालते हो वहां पे बस बटन ऐड कीजिए और बटन की प्रॉपर्टी ऐड कर देना। ठीक, ये हम सेंटर में ला रहे हैं क्योंकि थोड़ा लुक अच्छा है इसलिए। ठीक, और उसके बाद जस्टिफाइड कंटेंट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाएगी, वर्टिकली सेंटर में नहीं होगी। तो वर्टिकल सेंटर में लाने के लिए हमें अलाइन आइटम्स का यूज करना होगा, अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर किया बट फिर भी ये नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई हाइट नहीं है। जब हम यहाँ पे हाइट देंगे कि हाइट 100 VH, तब ये क्या होगा कि इसका जो अलाइनमेंट होगा वो बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो बटन है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब बट अभी यहाँ पे बिल्कुल बेकार सा लग रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे ग्लो करके क्लास लिया था ग्लो, ये वाला क्लास सिलेक्ट करेंगे, ग्लो। ग्लो, और ग्लो के अंदर अब हम स्टाइल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बटन में कुछ पैडिंग होनी चाहिए। तो पैडिंग हम यहाँ पे ले लेंगे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल की, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल का लिया, तो इस तरह से हमें एक बटन सिंपल सा दिखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस बटन के ऊपर फॉन्ट वेट, मतलब फॉन्ट जो है वो थोड़े पतले से लग रहे हैं, तो इसको हम फॉन्ट वेट देके बड़ा कर देंगे, कि थोड़ा मोटा डार्क कर देंगे। ठीक, इस तरह से फॉन्ट वेट हमने जो किया बोल्ड कर दिया। अब हम यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। जैसे बटन होता है तो बटन में एक वाइट डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करेंगे। ठीक, और बटन में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट एक बॉर्डर भी होता है, तो उस बॉर्डर को हाइड करने के लिए हम करेंगे, अभी पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कलर शो नहीं हो रहा है अच्छे से, इसीलिए कलर हमने यहाँ पे वाइट दिया। और जो यहाँ पे बॉर्डर है, बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर होता है उसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे कि बॉर्डर नन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन
अपर केस कर दिया, मतलब जो लेटर्स होंगे वो कैपिटल में हमें दिखे, और उसके बाद में बॉर्डर को हमने क्या कर दिया, नन कर दिया, तो हमें कुछ इस तरह से ये बटन दिखेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे इसके ऊपर हॉवर करें तो इस पे हमें क्या कलर चेंज होता हुआ दिखना चाहिए। ठीक, बटन की स्टाइल पूरी दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लो, ग्लो के ऊपर जब हम हॉवर करें तब हमें प्रॉपर्टी क्या मिले, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बैकग्राउंड जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो एक लीनियर ग्रेडियंट होगा। ठीक, लीनियर ग्रेडियंट के लिए हम क्या करेंगे कि लीनियर ग्रेडियंट, और जितने भी डिग्री का हमें लेना है उससे हम यहाँ पे डिग्री दे देंगे। हम यहाँ पे 45 डिग्री पे लेके चल रहे हैं। ठीक, 45 डिग्री, और इसके बाद हम एक मिनिमम 2 कलर्स तो देने ही होते हैं इसमें। जो लीनियर ग्रेडियंट बनाते हो उसमें मिनिमम 2 कलर्स होते हैं। अगर हम 1 कलर्स दे, एक कलर हम दें, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ओवर करने पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लीनियर ग्रेडियंट का मतलब ग्रेडियंट जो बनाते हो कम से कम मिनिमम 2 कलर से मिलके ही बनता है। ठीक, तो सेकेंड कलर अब हम देते हैं मैजेंटा। सियान और मैजेंटा दो कलर जब हमने दिए तब देखो ये क्या होगा कि यहाँ पे हॉवर करने पे हमें दिखाई देने लगेगा। अभी एक मिनट। ठीक, यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कॉमा लगा है, और तीनों कलर हम दे देते हैं। ठीक, तीनों कलर जब हमने दे दिए तब ये क्या होगा कि इस तरह से बटन दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम सेकंड क्या करते हैं कि अभी हमें बटन के ऊपर कलर तो मिल गया, और दूसरा क्या है कि शैडो नहीं मिली है, तो हम यहाँ पे बॉक्स शैडो करेंगे कि बॉक्स शैडो। अब बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल और 20 पिक्सल पे हम सियान देते हैं। ठीक, सियान कलर की, तो यहाँ पे शैडो जो होगी वो इस तरह से मिलेगी। ठीक, एक सियान कलर की हमें शैडो मिल गई, बट हम एक और शैडो ऐड करना चाहते हैं क्योंकि हम तो नियोन कलर की बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड में फिर से हम बॉक्स शैडो देंगे 0 पिक्सल 0 पिक्सल और 40 पिक्सल, क्योंकि जो 20 पिक्सल जहाँ पे सियान कलर की एंड हो वहां से वो स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक, 40 पिक्सल पे हम मैजेंटा कलर के दे देते हैं। अब ये इस तरह से होगा कि जैसे ओवर करते हैं कि जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में सियान कलर है, सियान के बाद में मैजेंटा कलर की, और मैजेंटा के बाद हम अगर ब्लू की यूज कर लें, ठीक, तो उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे कि 0 पिक्सल, एक मिनट इसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं। अगर यहाँ 0 पिक्सल 0 पिक्सल और 60 पिक्सल और 60 पिक्सल ब्लू, तब ये क्या होगा कि ये तीनों कलर की हमें शैडो देखने को मिलेगी। तो सियान, सियान के बाद मैजेंटा और मैजेंटा के बाद ब्लू होता है, तो वो इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलता है। अभी जैसे इस पे हम हॉवर करते हैं ये सडन सा चेंज आता है। ठीक, एकदम से ये जो है वो चेंज हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम और जो बॉर्डर है, देखिए बॉर्डर है, इस पे क्या है कि ये राउंडेड नहीं है, तो बॉर्डर रेडियस को हम कर देंगे 10 पिक्सल का राउंडेड कर देंगे। अब इसके ऊपर करते हैं तो 10 पिक्सल का राउंडेड हो गया, और अभी भी ये सडन हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम ट्रांजिशन यूज करेंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांजिशन यूज करेंगे। और कर्सर को भी हम चेंज करने वाले हैं। कर्सर जो है अभी इसी तरह से रहता है, तो हम कर्सर को क्या करेंगे कि पॉइंटर करेंगे, जिससे एक हैंड टाइप से बन जाएगा। जैसे इसके ऊपर ओवर करेंगे कर्सर हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद और यहाँ पे देखिए जो पैडिंग थी वो कम थी, पैडिंग कम थी, तो हम इसे पैडिंग को थोड़ा बढ़ा लेते हैं 20 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और इधर कर लेते हैं 40 पिक्सल। जो बटन है वो हमारा थोड़ा बड़ा बन गया, थोड़ा बड़ा बन गया। इस तरह से हमारा ये जो बटन है वो बड़ा बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी ये सडन हो रहा है, सडन एकदम से हो रहा है, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं कि जो ट्रांजिशन है उसको ऑल और 1 सेकेंड में होना चाहिए। अभी अगर हम इसके ऊपर हॉवर करें तो ये 1 सेकेंड में हो रहा है। ठीक, इस तरह से ये 1 सेकेंड में हो रहा है, बट हम इसको प्रॉपर्टी एक और दे देंगे कि ईज इन आउट, सॉरी 1 सेकेंड में ईज इन आउट हो। अगर बाकी आपको स्लो लगे तो आप टाइम भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। 1 सेकेंड में होता है, जब हम यहाँ से हटाते हैं तब भी 1 सेकेंड में
ऑफ होता है। ठीक इस तरह से ये हमारा बटन बन चुका है। और अगर हम यहाँ पे टाइमिंग कम ज़्यादा करना चाहें कि ज़्यादा देर में चले या कम देर में, जितना टाइम बढ़ा दोगे उतना स्लो एनिमेशन होगा, और जितना टाइम यहाँ पे कम कर दोगे कि 0.5 सेकेंड में होना चाहिए, मतलब आधे सेकेंड में होना चाहिए, तो ये थोड़ा फास्ट होगा। अब ये थोड़ा फास्ट होने लगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो बटन है उसके ऊपर एक नियॉन कलर का एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक, बाकी पैडिंग का साइज और ये सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बस बेसिक आइडिया ये है कि इतना मिनिमम कोड में इस तरह से बनता है। अदरवाइज कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं कि उन्होंने ये बॉर्डर दिया, इसके बाद में वो एक बिफोर एलिमेंट बनाएंगे, बिफोर स्यूडो क्लास यूज करके उसके ऊपर स्लाइड कराते हैं, तो वो भी होता है। बट यहाँ पर जो हमने बताया है ये मिनिमम कलर है। जहां पे आपको बटन ऐड करना है ओनली आपको इतनी प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी अपनी वेबसाइट में, ये ऐड कीजिए, और HTML जो होगी आपकी वहां पर ये ऐड कीजिए, आपकी वेबसाइट में सेम बटन इंटीग्रेट हो जाएगा। बाकी जो ऊपर की सेटिंग्स है, ऊपर का जो कोड है, वो कोड क्या है, वो हमने इसको सेंटर में लाने के लिए किया था कि यहाँ पे सेंटर में लाए थे। ठीक, इसलिए हमने, बाकी ऊपर का जो है वो जनरल कोड होता है, वो तो आपकी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट होती है उसमें वो चीज़ ऑलरेडी की हुई होती है। ठीक, तो वो नहीं करनी होगी, क्योंकि वेबसाइट में आपको जिस पोजीशन पे चाहिए वो पोजीशन तो पहले से ही डिफाइन होती है, कहाँ पे हमने बटन दिया, सिर्फ उस पे बटन पे ही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है ना। तो बटन पे आप इस तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। क्लास आप कुछ भी दे सकते हो कि जो भी क्लास आप दो वो क्लास सिलेक्ट करके उसके उस क्लास को सेम प्रॉपर्टी इस तरह से दे देना, और वहां पे अपने पसंद के कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में हमें 2 ही कलर चाहिए, यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में 3 कलर नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे सियान हो गया, और उसके बाद में क्या हुआ, मैजेंटा और ब्लू। हमें अगर ओनली 2 कलर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे कि सियान और मैजेंटा को लेंगे, ब्लू को हम हटा सकते हैं इस तरह से। अब ये सियान और मैजेंटा ओनली 2 कलर्स में आ गया। इसी तरह से जो भी लीनियर ग्रेडियंट में मिनिमम तो 2 कलर्स चाहिए ही होते हैं, बट उसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हो। ठीक, जैसे हमने ब्लू लिया, ब्लू के बाद अगर एक और ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डार्क ब्लू ऐड कर दें। एक हम डार्क ब्लू भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। देखो, अब हमने यहाँ पे डार्क ब्लू ऐड कर दिया तो उसकी थोड़ी स्टाइल चेंज हो जाएगी, वो इस तरह से मतलब चेंज हो जाएगा। जितने भी आप कलर देते जाओगे उस अकॉर्डिंग बटन जो है वो चेंज होता रहेगा, कलर जो आपको पसंद आए वो। बट नियॉन के लिए मेनली 3 कलर यूज किए जाते हैं, सियान, मैजेंटा और ब्लू, नियॉन कलर बनाने के लिए। ठीक, तो इस तरह से आप एक बटन बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।